जीरो 1/2 साइन 0 में 0 साइन 50 में 1/2 साइन 45 में 1/2 साइन 60 में बेटा उसको टेस्ट की कम कर दो लिखाई और साइन 19 इसका भी उल्टा है तो cos में हो जाएगी और cos में तो कैसे हो जाएगी एक बार और कौन सा है भाई रतन ही सोच रहा है शुरू करें। वीडियो प्ले कर दी है। तो हमने ये वैल्यूज देख ली थी, 30 की निकाल ली है, 45 निकाल ली और 60 निकाल ली है। ठीक है, अब हमें देखना है 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल्स की वैल्यू। ठीक है, समझिए जरा कैसे होगा। मान लीजिए बेटा मैंने एक ट्राइंगल लिया ऐसे, पहले 0 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर कुछ एंगल होगा थीटा, इस थीटा के हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। बेटा मान लीजिए कभी ये 60 डिग्री है, अगर मैं इसको नीचे कर दूं, यहां पर ले आऊं तो इसकी वैल्यू कुछ छोटी हो जाएगी। फिर मैं इसको और छोटा कर दूं तो इसकी वैल्यू करीब 15, और करूंगा तो 5, और अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं तो बेटा इस केस में एंगल जो है वो 0 डिग्री बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने से बेटा हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर हो गया 0, और बेटा ये जो हाइपोटेन्यूस थी वो बेस के ऊपर क्या कर गई, ओवरलैप कर गई। समझ में आ रही बात है ना, दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब हम वैल्यूज निकालेंगे इसकी। देखिए साइन 0 फॉर्मूला होता है P/H, क्योंकि बेटा P 0 हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। फिर बेटा cos 0 का फॉर्मूला होता है B/H। बेटा देखो बेस और हाइपोटेन्यूस आपस में क्या है, इक्वल हैं, और अगर इक्वल चीजें आपस में कैंसिल आउट होती हैं तो आंसर क्या आता है, 1। तो जैसे 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 1। इसी तरीके से ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बताइए कोई दिक्कत। इसके बाद बेटा tan 0 फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P/B, क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो गया, आंसर क्या आएगा, 0। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद बेटा आएगा cosec 0। cosec 0 का फॉर्मूला होता है बेटा H/P, क्योंकि परपेंडिकुलर बेटा इस बार डिनोमिनेटर में है, और अगर बेटा डिनोमिनेटर में होता है तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात यानी। इसके बाद है बेटा sec 0 डिग्री, फॉर्मूला होता है H/B। अगेन दोनों आपस में इक्वल हैं, आंसर कितना आएगा, 1। फिर है बेटा cot 0 डिग्री, फॉर्मूला होता है B/P। बेटा परपेंडिकुलर इस बार अगेन डिनोमिनेटर में है, और परपेंडिकुलर क्या है, 0। आंसर अभी भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। बताइए कोई दिक्कत। इस तरीके से बेटा मैंने साइन 0 की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। एनी प्रॉब्लम। और अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, 90 की। किसकी बात करेंगे बेटा, 90 की। जरा ध्यान से समझिएगा। इसको इरेज कर दूं, इसकी जरूरत है नहीं, बस समझने वाली बात है। अरे ये फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूं मैं। इसी ट्राइंगल को बेटा मैं दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है, बट इस बार जरा समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा हूं मैंने बेटा ये एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है।
और यहां पर एंगल होगा बेटा कितना, कुछ भी एंगल होगा। मुझे ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाना है, मान लीजिए भी 60 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो बेटा एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री या 80 डिग्री। तो मैंने क्या किया जरा समझिएगा, मैंने इसको ऊपर करने के चक्कर में इस वाली साइड को क्या ले आया पास में। सर ऐसे भी तो कर सकते थे बेटा, फिर ये हट जाएगा, फिर ट्रायंगल बचेगा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं ट्रायंगल भी बना रहे और एंगल भी बड़ा हो जाए तो आपको इसको इधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर मैं और शिफ्ट करूंगा तो बेटा मान लीजिए कितना हो जाएगा 85 डिग्री। फिर मैं और शिफ्ट करूंगा तो बेटा इस बार लाइन क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, तब जाकर एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूं तो बेटा ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनुस और ये बेस। अगर बेटा मैं इसको लेकर आया, इसके ऊपर ओवरलैप कर गए तो बेटा इस बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनुस आपस में क्या हो गए, इक्वल। इससे पहले वाले केस में बेस और हाइपोटेनुस इक्वल हो गए थे, इस बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनुस। लेकिन बेटा ऐसा करने के चक्कर में हुआ क्या, बेटा बेस को अपनी जान गंवानी पड़ी और आंसर कितना बचा 0। समझ में आ रही बात या नहीं। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, जो एंगल 0 डिग्री के थे, अब बेटा जब शतरंज होता है तो प्यादों को तो अपनी जान गंवानी पड़ती है नहीं। ये बेटा 90 डिग्री, जरा ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनुस इक्वल है तो साइन 90 कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा बेटा 1। बेटा cos 90 फॉर्मूला है b ओवर h। क्या है बेटा फॉर्मूला, जरा ध्यान दीजिएगा, b ओवर h। बेटा बेस क्या है 0 एंड 0 ओवर एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो cos 90 कितना होता है, बताइए कोई दिक्कत। इसके बाद बेटा tan 90 फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेटा बेस कितना है 0, और कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बताइए बात समझ में आ रही है। बेटा cosec 90 फॉर्मूला क्या होता है h ओवर p, h और p आपस में इक्वल हैं, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। अब आ जाइए बेटा किसकी बात, sec 90 फॉर्मूला क्या है बेटा h ओवर b। h हमें नहीं पता लेकिन बेस कितना है 0, आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। बताइए कोई दिक्कत। इसी तरीके से बेटा cot 90 क्या होगा बेटा, cot 90 फॉर्मूला है बेटा b ओवर p, बेस बेटा कितना है 0, 0 ओवर p इज ऑलवेज 0। बताइए कोई दिक्कत। इस तरीके से बेटा ये सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली। तो जरा देखिए cosec 90 कितना है 1, sec है नॉट डिफाइंड, ये कितना है बेटा 0। एनी प्रॉब्लम। अब बेटा आप अपनी टेबल से मैच भी कर सकते हो। फिर बेटा मैंने आपको बोला था मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और अब वो क्षण आ गया है जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और जरा शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिए। शॉर्ट ट्रिक के लिए बेटा आपको कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो मैंने ऑब्जर्वेशन में कराए थे। ऑब्जर्वेशन में बेटा मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। फिर बेटा cosec थीटा क्या होता है 1 ओवर sin थीटा। फिर बेटा sec थीटा क्या बताया था 1 ओवर cos थीटा। फिर बेटा मैंने आपको cot थीटा बताया था 1 ओवर tan थीटा या फिर cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है। तो जरा देखिएगा आपको करना क्या है, जरा शॉर्ट ट्रिक पे नजर डालिएगा। शॉर्ट ट्रिक का वक्त आ गया है। देवी और सज्जनों सुनिएगा, आप बेटा काउंटिंग करना शुरू, कितने एंगल्स की वैल्यू हमें निकालनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन बेटा आपको काउंटिंग लिखनी है 0 से, 0 1 2 3 और 4। एंड में कितना आया बेटा 4। इसको बेटा 4 से ही डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए बेटा 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब बेटा इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। 0 ओवर 0 कितना होता है 0, 1 ओवर 4 कितना होता है बेटा, यहां पर बेटा इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1 ओवर 4। अरे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 ओवर नीचे कितना आएगा 2, यहां पर क्या आएगा 3 ओवर 4, और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 1। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है। 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है
4 से डिवाइड कर दोगे सबको, सिंप्लीफाई कर लोगे और इसके ऊपर क्या लगा दोगे, अंडर रूट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? अब बेटा कुछ नहीं, वैल्यूज हमारे सामने आ चुकी हैं। 0 का अंडर रूट कितना होता है? 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट, सॉरी 4 का अंडर रूट 2। 1 का अंडर रूट 1, लेकिन 2 का हमें नहीं पता। 3 का अंडर रूट हमें नहीं पता, लेकिन बेटा 4 का तो पता है, और 1 का अंडर रूट 1। अब ये वैल्यूज उठाओ और साइन थीटा पर रख दो। ये बेटा हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं किसकी? साइन थीटा की। किसकी वैल्यूज आ चुकी हैं बेटा? बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से आपको साइन की वैल्यू पता चल जाएंगी। ठीक है सर, कॉस की कैसे करें? इनको उठाओ ऐसे और ऐसे घुमा दो, देखो जरा कौन सी वैल्यूज आ गई हैं? कॉस की। मतलब जो साइन 30 की वैल्यू थी, ये बहुत खुश हुआ बच्चा, साइन 30 की जो वैल्यू थी, अब बेटा वो किसकी बन गई है? कॉस 60 की। देखो तो, और कॉस जो साइन 60 की वैल्यू थी वो साइन 30 की वैल्यू बन गई। जो साइन 0 की वैल्यू थी वो 90 की वैल्यू बन गई है, कॉस 90 की। और जो कॉस साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू बन गई। पूरा चेंज हो गया, समझ गए ना? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा देवी और सज्जनों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बेटा साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा? डिवाइड। तो 0 ओवर 1 आंसर कितना आता है? 0। देखो tan 0 कितना होता है? 0। फिर बेटा आ जाओ 30 पर। 30 की वैल्यू निकालनी है तो 30 को ही डिवाइड करना पड़ेगा। 1/2 साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ रहा है बेटा? 1/√3। फिर बेटा देखो दोनों सेम है यहां पर, तो कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा? 1। यहां पर भी देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? और यहां पर जब आप डिवाइड करोगे तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0। और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात? एनी प्रॉब्लम? ये बेटा अगर आपको 3 याद है ना, बाकी तो अपने आप याद हो गई, समझ लो। कैसे? देखो जरा, ये बस आपको 3 वैल्यूज याद करनी है और प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन में मैंने आपको निकालने का तरीका बता ही दिया। कॉस की वैल्यू घुमा के आ जाएगी और tan की वैल्यू डिवाइड करके आ जाएगी। समझ में आ रही बात है? अब आ जाओ बेटा कॉसेक। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 ओवर साइन थीटा। किसकी होती है बेटा? 1 ओवर साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। भाई ये साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा? 1 ऊपर और साइन नीचे। मतलब अगर 2 ओवर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बेटा बस यही करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। 1 डिवाइडेड बाय साइन 0 की बात करता हूं। साइन 0 तो कितना आ जाएगा? 0। और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो आंसर क्या आ जाता है बेटा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आ जाओ 30 पर। बेटा ये देखो 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये 2 कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर। और 1 कहां जाएगा? नीचे। मतलब जो 1/2 था वो क्या हो गया? 2 ओवर 1। और आपको पता है डिनोमिनेटर में बेटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी है? 2। मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो बेटा √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉसेक 45 की। इसका रेसिप्रोकल करो, √2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। बेटा इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। और 1 के नीचे अगर 1 है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। बताइए कोई? उल्टा कर देंगे। अब इसका उल्टा कर देंगे। अब सुनो बेटा, 2 तरीके से ही बोल रहा हूं। 2 तरीके अब निकालने के। अगर आपके पास कॉसेक की वैल्यू आ गई है, इसको ऐसे पकड़ो और घुमा दो। ये लो जी, आ गई है सेक की वैल्यू। पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि बेटा हमें ये पता है कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉस थीटा का। मतलब अगर 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आएगा, √3 ओवर 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2। और बेटा जरा ध्यान दीजिए 0 ओवर 1, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसीलिए आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात है? अच्छा अगर बेटा नॉट डिफाइंड का, भाई नॉट डिफाइंड का मतलब 1 ओवर 0, नॉट डिफाइंड का अगर रेसिप्रोकल कर दो तो 0 पर चला जाएगा, 1 नीचे। मतलब क्या आंसर क्या आएगा? 0।
इसीलिए जरा देखो, अब इस पे बात करेंगे, देखो इस पे बात करेंगे। अब आ जाओ बेटा किस पे, कॉट पे। अगर आपको tan की वैल्यू याद है तो ऐसे घुमा के लिख दोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट की। अदरवाइज बेटा आप क्या कर सकते हो, हमें पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/10। क्या होता है बेटा, 1/10, मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल। भाई 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, √3। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो बेटा क्या आएगा, 1 आएगा। और बेटा 3 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/√3। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। और बेटा अभी मैंने समझाया था कि अगर आप नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कर दो तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये शॉर्ट ट्रिक कहां से है बेटा, अब आपको अपने दिमाग में रखनी है चीज। sin 30 है, अगर आपसे cos 60 की वैल्यू पूछी जाए, sin 30 आपको पता है तो cos की निकाल लोगे। अगर वो आपसे cosec 30 की वैल्यू पूछे, cosec 30, तो आपको इतना याद होना चाहिए cosec जो है वो sin का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपको sin 30 की वैल्यू पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर बेटा आपको sin 60 की वैल्यू पता है और वो आपसे cosec 60 की वैल्यू पूछेंगे तो हमें पता है एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर आपको इसकी √3/2 याद है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं। अगर बेटा आपको tan की वैल्यू पता है 1/√3, tan 30 की वैल्यू, तो cot 30 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स याद रखिए, कौन कौन से किसके किसके रेसिप्रोकल्स हैं बेटा, नीचे लिख देता हूं मैं एक बार। cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू उसको उल्टा करोगे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सेक होता है बेटा कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। मतलब अगर आपको ऊपर की 3 वैल्यूज याद हैं तो नीचे की आप खुद कर सकते हो। समझ में आ रही बात या नहीं? अब बेटा यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करो। बेटा यहां पे है 0, यहां पर है 1/2, मतलब कि 0.5। बेटा 1/√3 की वैल्यू करीब 1.7 के आसपास आती है, करके देख लेना, मैं श्योर नहीं हूं, ऐसे रफली लिख रहा हूं एक वैल्यू। यहां पर बेटा इसकी वैल्यू 0.8 समथिंग आएगी, मैं श्योर नहीं हूं, बस ऐसे रफली लिख रहा हूं। और आगे क्या आ जाएगा बेटा, 1। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जा रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि जब आप 0 से 90 के मूव करते हो तो साइन थीटा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है। कई बार बेटा वो उल्टा पूछ लेते हैं कि भाई 90 से जब आप 0 पे आओगे तब क्या होगा, तब भी हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज होगी। हमें तो ये याद है ना साइन थीटा क्या करता है। बेटा इस बार क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे कि 0 to 90 बोल रहे हैं या 90 to 0। अच्छा, अभी जो मैंने वैल्यूज लिखी, आजा, हाँ जी बेटा cos थीटा क्या था, इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसको घुमा के लिख रहा था। मतलब कि बेटा अब क्या होगा, 1 आ जाएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा 0.8, फिर क्या आ जाएगा 0.7, 0.5, और फिर क्या आएगा बेटा 0। तो 0 से 90 cos बेटा क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। और बेटा जब 90 से 0 आओगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, इन दोनों को डिवाइड करो तो बेटा यहां पे तो आ गया 0, इसको डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा क्या आएगा भाई, 0.2 समथिंग कुछ भी आएगा। यहां पर तो बेटा वैल्यू सेम आ गई तो 1। फिर बेटा क्या हो रहा है जरा देखो, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1.73। तो बेटा बेसिकली यहां पे 0, फिर यहां पे 0 पॉइंट समथिंग, फिर 1, फिर 1 पॉइंट समथिंग, फिर क्या बेटा, नॉट डिफाइंड। बेसिकली जब आप 0 से 90 पे जा रहे हो तो tan थीटा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, और उधर से इधर आओगे तो डिक्रीज करेगी। समझ में आ रही बात है नहीं? और इसी तरीके से बेटा आप नीचे की भी निकालोगे। फर्स्ट 3 पता है तो नीचे के रेसिप्रोकल्स करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं, और आपकी इस एक्सरसाइज में भी ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। समझ में आ रही बात है नहीं? एनी प्रॉब्लम? लेकिन जरा ध्यान दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, 1 या 1 से छोटी है।
तो साइन थीटा विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। और कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा बेटा 1 और 0 के बीच में लाया करेगा। 1 या 1 से बड़ी होगी, 0 या 0 से छोटी होगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाया करती हैं, ना ही कभी इससे बड़ी होगी और ना ही इससे छोटी होगी। एंगल जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो एक अलग चीज है, लेकिन वहां पर भी 0 to 1 ही लाया करती है। सॉरी, वहां पर भी बेटा 0 to 1 ही लाया करेगी, वैल्यूज कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन -1 लग जाएगा, जैसे यहाँ 0 है ना, वहां पर -1 लग जाएगा। -1 से 1 के बीच में लाया करती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बेटा देखो 0 to नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड टू 1, 1 to नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड टू 0। समझ में आ रही बात है? इस तरीके से बेटा ये 1 मार्क में ये भी आ जाता है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाया करती है। तो कई सारी वैल्यूज लिख के दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये क्या आ गया। तो बेटा यहां से देखो, वो टेबल से क्वेश्चन आया है और कहीं से नहीं आया। कहां से आया बेटा? टेबल से। समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके से बेटा अब आपकी जो टेबल है वो रेडी है, और आई होप कि अब आप समझ भी सकते हो। अब बेटा थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते। क्वेश्चन कैसा आएगा? सब कुछ समझ में आ गया सर, 1-2 क्वेश्चन करा दो ना, कसम से मजा आ जाए। करा दूं क्या? हाँ जी बेटा, जाओ चंद्रयान देखो जाके। अगर बेटा वो आपसे कहें साइन 30 प्लस tan 45 की वैल्यू बताओ। भाई क्या दे दिया उन्होंने? साइन 30 और tan 45। साइन 30 की वैल्यू बेटा अगर आपको याद है तो आप क्या पुट कर दोगे? 1/2। अगर आपको tan 45 की वैल्यू याद है तो आप लिख दोगे 1, और दोनों को बेटा सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा? 3/2। एलसीएम ले लो, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 3/2। क्या बात समझ में आ रही है? हो सकता है बेटा वो आपको ऐसे दे दे साइन 30 प्लस कॉस 30, इसकी वैल्यू बताओ। या फिर बेटा हो सकता है वो इसका स्क्वायर भी कर दे। तो साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? हाँ जी, √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहां पर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम है, आंसर क्या आ रहा है? 4/4, मतलब कि आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हो सकता है वो आपका ऐसे दे दें साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30। हो सकता है स्क्वायर ना भी लगे हो, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। और हो सकता है इस पूरे का स्क्वायर ऐसे करते हैं। ये तो घबरा गई, चेहरा इसका बिगड़ गया, ये क्या कर दिया इन्होंने। घबराने का नहीं बेटा, समझने का। देखो जरा, इसका आंसर पता क्या है? जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा उन्हें पता चल गया होगा। इसका आंसर 1 है। इतना खतरनाक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? 1 है। ऊपर भी आइडेंटिटी है, नीचे भी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सॉरी। समझिए जरा, प्रूव मैं अभी करा देता हूं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बताइए कोई दिक्कत? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2, इसका स्क्वायर। नीचे बेटा सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ जी, 2/√3। कितनी होती है बेटा? 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हाँ जी, √3। कितना होता है बेटा? √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और इस पूरे का भी क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया। आ जाओ, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। सेक 30 की वैल्यू √3/2, 2/√3 सही तो है, और tan 60 की वैल्यू माइनस tan स्क्वायर। अच्छा रुक जाओ बेटा, मैंने यहाँ पे 30 लेना था, मैंने वैल्यू 30 ले रहा हूँ बेटा, एंगल अलग अलग ले लिया था मैंने। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। और इस पूरे का क्या है? स्क्वायर है।
जरा देखो ऊपर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे ऐड, तो 4/4 आ गया या नहीं आ गया। यहां पर भी बेटा न्यूमरेटर्स सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट, क्योंकि क्या है सबट्रैक्शन है। जरा ध्यान दीजिए बेटा, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर भी 1 बचा नीचे भी 1 बचा, और इन दोनों का स्क्वायर कितना आएगा। समझ में आ रही बात है? तो जो चीज देखने में डरावनी है जरूरी नहीं वो रियल में ही डरावनी हो। सिंप्लीफाई तो करो, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस स्क्वायर एलसीएम। सर यही तो नहीं आता, वरना तो पूरी मैथ्स में ऐसे कर देते, ऐसे कोई दिक्कत थी ही नहीं, है नहीं। चलो बेटा नोट करो, इसी के साथ बेटा हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म।